हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को यदि हम लोग देखें तो ये तीन प्रकार से होते हैं, जैसे ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। अब यदि इसमें देखा जाए कि ठोस किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं और या फिर द्रव किसे कहते हैं, तो ठोस में क्या होता है कि इसमें कोई भी जो पदार्थ होता है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो इसमें कण बहुत ही पास पास होते हैं, जिससे इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जिसे यदि हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये जो ठोस होते हैं इसमें जो कण होते हैं, वैसे पदार्थ टोटल सभी पदार्थ जितने भी होते हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी बने हैं छोटे छोटे कणों से। लेकिन यदि हम लोग देखते हैं ठोस में, तो ये कण अत्यंत बहुत ही पास पास होते हैं और बहुत ही आकर्षण बलों के कारण बंधे होते हैं, जिससे ये दूर दूर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ठोसों में इसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग इसी प्रकार से द्रव में देखते हैं, तो ये भी बने हैं छोटे छोटे कणों से, लेकिन इनमें जो कण होता है उसके बीच में दूरी ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। और यदि गैस में देखते हैं तो इसमें दूरी और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम लोग ठोस की बात कर रहे हैं, तो ठोस में कण बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच में जगह बहुत कम होता है, रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। यदि इनकी तुलना में हम द्रव में देखें तो द्रव में रिक्त स्थान अधिक हो जाता है, और यदि इनकी तुलना द्रव की तुलना हम लोग गैस से करें तो गैस में और भी अधिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कण बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत अच्छे से बंधे होते हैं आकर्षण बल के कारण, जिससे इनमें यदि हम लोग देखें तो कण दूर दूर नहीं होते हैं और इनका आयतन आकार जो होता है निश्चित होता है। तो जितनी भी वस्तुएं ठोस होती हैं कहीं पर भी रखेंगे तो जिस आकार में उसी आकार में रहेंगी, और जितना आयतन उनका उतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग द्रव में देखते हैं तो द्रव में कुछ दूरी पर हो जाते हैं, जिससे इनमें बहाव हो सकता है। ठीक है, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आकार है, जैसे मान लीजिए हम लोग पानी ले रहे हैं या दूध ले रहे हैं या कोई भी तेल ले रहे हैं, तो उसको जिस पात्र में या जिस बर्तन में रखते हैं तो उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं ठोस की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं और बहाव होता है, मतलब चल सकते हैं। यदि हम लोग उसके बाद देखेंगे गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में क्या होता है कि कण और भी दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर आते हैं सॉलिड पे। तो सॉलिड ठोस में निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, कोई भी बहाव नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही पास पास होते हैं, बधे रहे हैं। और इनमें संपीड़ितता, संपीड़ितता का मतलब हुआ कि इनको हम दबा नहीं सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ही पास पास है तो और दबाने से कितना पास हो जाएंगे। तो संपीड़ितता मतलब जो दबाव होता है वो बहुत ही नगण्य या बहुत ना के बराबर होता है, और इनकी सीमाएं जो होती हैं अस्पष्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ कण पास पास हैं, अच्छे से बंधे हुए हैं, तो ये आप दूर नहीं जा सकते हैं एक दूसरे से। जिससे उदाहरण में देख सकते हैं लोहा हुआ, लकड़ी हुआ, पत्थर हुआ, नमक हुआ, चीनी, स्पंज, रबड़ आदि। ठीक है, अब यदि इसमें हम लोग देखेंगे तो नमक और चीनी या फिर रबड़ और स्पंज को ले सकते हैं, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि मान लीजिए चीनी है या नमक है, तो उसको हम जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। तो क्या इसको हम ठोस में रखेंगे या फिर द्रव में रखेंगे? तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम लोग नमक है या चीनी है, तो उसको जिस पात्र में बर्तन में रखते हैं उसी का आकार तो ले लेता है, लेकिन क्या होता है कि इसके हम यदि क्रिस्टल की बात करें, छोटे छोटे कणों की बात करें, तो उस पर कोई चेंजिंग नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका आकार साइज जो भी है सेम रहता है। इसलिए हम इसको भी ठोस में कहेंगे, ठोस अवस्था में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्रव अवस्था में, तो इसमें कोई आकार नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, बहाव होता है, क्योंकि इसके कण कुछ दूर दूर होते हैं और इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि द्रव पानी को लेकर उसमें यदि नमक को घोला जाता है, तो जो नमक के कण होते हैं वो पानी के H2O पार्टिकल जो होता है उसके कणों के बीच में जाके समायोजित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इसके कणों के बीच में कुछ ना कुछ स्थान रहा होगा। उसके बाद फिर उसमें संपीड़न, मान लीजिए ठोस की तुलना में देखें तो इसमें कुछ संपीड़न होता है, कुछ हम दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी दूर दूर पर है इनके कण, यदि इसमें हम कुछ प्रेशर देंगे तो और पास पास आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके कणों के बीच में या फिर द्रव में कुछ संपीड़न होता है। फिर आता है और इसमें बहाव भी होता है, जिस प्रकार से द्रव में बहाव होता है उस प्रकार से उससे अधिक ही इसमें बहाव होता है। इसके
जो कण होते हैं चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा अधिक होता है और अधिक दूर दूर होते हैं। उसके बाद फिर देखा जाए तो कणों में द्रव या ठोसों की तुलना में बहुत ही अधिक रिक्त स्थान होता है, और ये इनको हम गैसों को बहुत ज़्यादा संपीड़न कर सकते हैं, क्योंकि इनके कण ऑलरेडी इतने दूर दूर हैं कि इस पर हम यदि प्रेशर लगाएं, दबाव डालें तो बहुत ही पास पास आएंगे। तो जितना अधिक दबाव इस पर डाला जा सकता है उसी को हम कहते हैं संपीड़न। ठीक है, जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, वायु हुआ, मीथेन गैस हुआ, गोबर गैस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब किस में आएंगे? गैसों में आएंगे। ठीक है, और यदि हम लोग इससे पहले समझें पदार्थ के बारे में, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं या जो हम लोग का शरीर है, ये भी एक पदार्थ में आता है। तो इसको भी हम 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ होती हैं और दांत होते हैं, ये जाएंगे ठोस अवस्था में। उसके बाद यदि हम लोग देखें रक्त और जो हानि होता है शरीर के अंदर, वो जाएगा किसमें? द्रव अवस्था में। और उसके बाद जो फेफड़ों में वायु होता है वो किस में जाएगा? गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ ठोस में यदि स्पंज, नमक, चीनी तो समझ में आया होगा, फिर स्पंज होता है, रबड़ होता है। अब मान लीजिए इस पर हम प्रेशर तो लगा सकते हैं, कुछ दबाव तो डाल सकते हैं स्पंज पर हुआ, तो स्पंज में क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होता है, उसमें वायु के कण होते हैं। तो उनको यदि हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर हटाते हैं तो अपने ही शेप में आ जाते हैं। इसी प्रकार से रबड़ भी होता है। ठीक है, कि उस पर से जब हम बल हटाते हैं तो पुनः अपने आकार या साइज में आ जाते हैं। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।